जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। स्काई एडुकॉम भरथना चौराहा इटावा में स्थित है। स्काई एडुकॉम के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। स्काई एडुकॉम के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। डायरेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। स्काई एडुकॉम के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में। आज मैं जहां बैठा हूं उस संस्था का नाम, उस कोचिंग सेंटर का नाम है स्काई एडुकॉम। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहां से संचालक महोदय, मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर सर। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार फिर से शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे शुरुआत हुई है। चूँकि पिछले 2 साल का जो समय रहा बहुत ही क्रूशियल टाइम रहा, बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि कोचिंग सेंटर्स ने और आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतना समय निकाला, कीमती वक्त निकाला अपना हमें सुनने के लिए, उसके भी बहुत धन्यवाद। आपने हमें समझा भाई कोचिंग वालों की भी राय लेनी चाहिए। सर, 2 साल का समय बहुत क्रूशियल टाइम रहा, किस तरीके से देखते हो, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे? देखिए, विगत 2 सालों से जो कोरोना महामारी आई उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं असर पड़ा है तो वो शिक्षा व्यवसाय जो है उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और विशेष तौर से कोचिंग संचालकों की तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट ही गई, आप ये मानिएगा। कई कोचिंग सेंटर मेरे सामने इस जनपद में बंद हो गए हैं और उसका असर ये है कि अब जो भी कोचिंग संचालक चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से आर्थिक स्थिति की वजह से रुपए उधार ले करके या कैसे भी करके अपना सर्वाइव कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने एक बहुत बड़ी बात, कोचिंग संचालकों की स्थिति खराब, इसके साथ साथ मैंने देखा कि विद्यालयों की भी स्थितियां खराब रहीं। अगर देखा जाए तो एक तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। इटावा ज़िले में आप देखो गली गली मोहल्लों में कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। आप जिधर भी चले जाओ, जहां आप बैठे हैं वो भरथना चौराहा है और यहाँ भी आपने देखा गली गली में करीब 50-60 कोचिंग सेंटर्स मेरी नज़र में है। किस तरीके से आप देखते हैं स्काई एडुकॉम को और अन्य को? देखिए, स्काई एडुकॉम जो है वो 2014 दिसंबर से हमने शुरू किया और अभी आप देखें तो बहुत इसमें एक बड़ा अनुभव इसके पीछे है और एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ से अगर इटावा में आप बात कर रहे हैं कि गली गली कोचिंग खुली है, तो देखिए वो तो सभी फ्री हैं, कोई भी व्यक्ति कोचिंग खोल सकता है और जो निपुण है इसमें योग्य है वो अच्छा पढ़ा के आगे भी बढ़ सकता है। उसी तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास एक अलग चीज़ ये है कि डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट है पहला। दूसरा ये है कि हम लोग अपना खुद का कंटेंट डेवलप करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कहीं बच्चों से कह दिया ये वाली किताब खरीदी है इससे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं करते। हम लोग अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, टाइम पर टेस्ट कराते हैं बच्चों का, और टेस्ट से ही बच्चों की प्रोग्रेस समझ में आती है वो कितने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी आप देखें तो विगत जितनी भी परीक्षाएँ रही हैं, शायद ही कोई एग्ज़ाम है जिसमें अपने यहाँ से रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो। हर परीक्षा में अपने यहाँ से रिज़ल्ट आता है और ये बात केवल हम नहीं कह रहे। आप यदि इटावा जनपद में अगर बच्चों के बीच में भी सर्वे करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में, तो निश्चित तौर से वो ये कहेंगे कि स्काई एडुकॉम बेस्ट कोचिंग है। और ये बेस्ट हमारी जो टीम है और जो हमारे बच्चे जो लगन से यहाँ पढ़ते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, उनकी वजह से ही हम बेस्ट हैं। अच्छा, रही बात कि जो लोग गली में खोलें या कहीं भी खोलें कैसे, तो देखिए ये उनके लिए भी चुनौती है। जिस प्रकार से हम हैं इस क्षेत्र में, तो उन्हें हमसे भी सीखने को मिलेगा, हमें कुछ उनसे भी सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे सकें। और एक केवल यही नहीं कि केवल कॉम्पिटिटिव में बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा, एग्ज़ाम क्रैक कर गया, अगर हम उसे मानवीय मूल्य सिखा सकें, कुछ उसे हम ऐसा बता सकें कि एक इंडियन सिटीजन के जो राइट्स हैं वो क्या हैं, वो कैसे समाज में अपनी भूमिका का पालन कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सर, एक सवाल और आपसे, आपने देखा जिस तरीके से पूरा 2 साल का समय रहा, आपसे भी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही क्यों चुना आपने? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चॉइस होती है।
वैसे मैं अपना बैकग्राउंड यदि बताऊं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हूं मैं, है ना, MCA। तो जाहिर सी बात है कि मेरा रुझान जो था वो IT सेक्टर में था और मेरा अपना अनुभव भी रहा। मैं जो है 2 से ढाई साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी किया है मैंने जी। और जब मैंने वहाँ काम किया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करने की, जहाँ वहाँ क्या एक टास्क रहता था कि कुछ ग्रामीण अंचल के बच्चे होते थे, उनको IT की ट्रेनिंग देनी होती थी। जगह जाके ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं शायद ज़्यादा बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा, तो क्यों ना इसको सेंट्रलाइज़ किया जाए, किसी एक जगह इसको स्टार्ट किया जाए। तो यही सब कहानी थी इसके पीछे। और फिर दूसरा, जब आप टीचर होते ना तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हालांकि हर जो भी प्रोफेशन है सबकी होती है, लेकिन टीचर अलग ही है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति या परंपरा में भी गुरु की बहुत महिमा है, और जब आप टीचर बनते तो जो उसका एक अलग आपके ऊपर जो कर्तव्य पालन का बोध होता है वो बाकी लोगों में नहीं हो सकता कभी भी। तो डॉक्टर बन जाएगा वो भी याद रखेगा भाई हमारे ये टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम डॉक्टर बने। या कभी वकील बन जाए या पुलिस में लग जाए, किसी भी भर्ती में जाए, वो हमेशा याद रखता है टीचर को क्या मिलता है। टीचर को बस वो नाम मिलता है और उस बच्चे का चेहरा, उसकी शक्ल या उसका नाम भले ही टीचर भूल जाए, लेकिन वो याद रखता है कि हाँ उसने जीवन में कुछ बच्चों का भला किया। और एक बच्चे की नौकरी करने का मतलब है कि उसके पूरे परिवार की स्थिति बदल जाना। मेरे पास तो उदाहरण हैं इसके। एक बच्ची थी, बहुत गरीब थी, उसके पिताजी किसान थे, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की हमारी बिटिया को आप पढ़ाएं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि देखिए अगर बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो निश्चित तौर से हम आपकी मदद करेंगे। और वाकई में जब उसका टेस्ट लिया गया तो वो बढ़िया निकली। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर है। और आप ये विश्वास मानिएगा कि उसका छोटा भाई यहाँ पढ़ा और वो SSC GD अभी रिज़ल्ट आया है, अभी जो उसके बाद फिज़िकल हुआ है, तो फिज़िकल भी क्वालिफाई कर गया। मुझे उम्मीद है एक घर से अब वो दूसरा बच्चा लगने जा रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि उनका विश्वास इतना है कि 2 बच्चे और उन्हीं के दोनों छोटे भाई वो वर्तमान समय में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष है, आप देख भी सकते हैं। तो यही है कि इस सब से ये लगता है कि हाँ हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं। सर एक और सवाल आपसे, आप देखा रूरल एरिया में हम लोग आप बैठे हुए हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा एक सबसे बड़ा इशू आता है वो फीस का फैक्टर आता है, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? देखिए जाहिर सी बात है कि एक हम लोग शिक्षा व्यवसाय में हैं। यहाँ क्या होता है कि गुरुकुल वाली पद्धति तो नहीं है कि आप किसी पेड़ के नीचे आपने अपनी चटाई डाल दी, बच्चा जब फ्री होगा घर के काम से तो गुरुजी से शिक्षा ले लेगा। अब होता क्या कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। इसमें बच्चों को एक से अधिक विषय पढ़ने होते हैं और बिल्कुल कम से कम पढ़ेगा तो 4 विषय पढ़ेगा। 4 विषय पढ़ाने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग टीचर मिलें। इसका मतलब है इस व्यवसाय से 4 अन्य लोग और जुड़ रहे हैं। दूसरा, केवल 4 लोग यही नहीं, जैसे कि आप शीट्स प्रिंट कर रहे हैं तो और लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो फाइनेंशियली इसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ फ़ीस मिले। यदि आप मान लीजिए रेंट पर कहीं चला रहे हैं तो आपको किराया वहन करने के लिए भी कुछ फ़ीस रखनी पड़ेगी। या आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करा सकें या हम मैगज़ीन दे सकें, स्टडी मटेरियल बांट सकें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से टेस्ट करा सकें, तो उसके लिए इन सुविधाओं को जुटाने के लिए कुछ तो शुल्क हमें रखना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत कम फीस में, इवन हम लोगों ने तो ये भी किया है लॉकडाउन के बाद से कि यदि 1000 रुपये मात्र भी बच्चा पे कर रहा है तब भी उसको हम लोग 3 घंटे क्लास प्लस अपना स्टडी मटेरियल प्लस मंथली मैगज़ीन प्लस आपको टेस्ट देंगे, ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन इतना आपको देंगे, टी-शर्ट, बैग। इसके अलावा समय समय पर यदि कोई बच्चा कमज़ोर है, उसे लगता है उसे एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है तो उसे एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाएगी, डाउट क्लासेस भी दी जाएंगे। इतना सब हम लोग दे रहे हैं मात्र 1000 रुपये में। आप कोचिंग की तरफ से आप ये समझिएगा अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 500 से 800 रुपये तक कोचिंग बच्चे को ही लौटा रही है। तो इससे कम फीस और क्या हो सकती है। तो ग्रामीण बच्चों को तो कोई समस्या ही नहीं है। और मैंने अभी कहा भी कि परिवार से जब 5-5 लोग पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से ग्रामीण बच्चा चाहता है उसको ऐसी सुविधाएं मिलें। आखिरी सवाल आपसे, कोरोना काल के बाद एक बार शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे प्रयास कर रही है अपनी लाइन पे आने का, स्काई एजुकॉम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या संदेश, क्या निवेदन आप स्टूडेंट के लिए करना चाहते हैं? देखिए मैं स्टूडेंट से तो यही कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है दे सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ कि भर्तियां आई नहीं, और जब भर्तियां नहीं आती तो नीरसता आ जाती है, और साथ ही साथ वो ओवर एज होने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अब जो भर्ती आए उसके लिए एकदम डट जाइएगा। अभी आगामी पुलिस की परीक्षा आ रही है और भी दूसरे, अभी जैसे भारत सरकार ने अभी ऐलान ही किया है कि वो 10 लाख भर्तियाँ कराने वाले हैं।
तो हो सकता है उनके लिए एक अच्छा मौका हो, एक अच्छा अवसर हो। तो मैं स्टूडेंट से तो यही कहूँगा, तैयारी के लिए जुटें, और अगर बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ तैयारी चाहते हैं तो हम हैं आपके लिए, स्काई एडुकॉम। आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप नियमित क्लास में आइएगा, सिलेक्शन हमारा वादा है, हमारे पुराने रिजल्ट ही इस बात के गवाह हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा, पढ़ें, मेहनत करें, कोई समस्या है उसके लिए है आपकी सहायता के लिए हमेशा स्काई एडुकॉम। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग ऑनलाइन भी तैयारी कराते हैं। हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी है स्काई एडुकॉम, वहाँ से बच्चा लाइव क्लास ले सकता है, वो तो बिल्कुल फ्री है। तो हर तरह से सुविधा है। किसी को फीस की दिक्कत है वो भी पढ़े ऑनलाइन, कोई कम फीस दे पा रहा है वो भी पढ़े ऑफलाइन, हर तरह की व्यवस्था है। बस वो सफल हो, यही हमारा सपना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए, थैंक यू। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्काई एजुकॉम के जो यहाँ के संचालक महोदय उनसे मेरी वार्तालाप हुई, बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के बाद एक बार फिर से कोचिंग सेंटर से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है अपनी शिक्षा की लाइन रहती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। नौकरियों के लिए लोग स्टूडेंट देखें आप जिस तरीके से तरह तरह की तैयारियां करते हैं, कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि इस कोचिंग सेंटर में आके किस तरीके का, क्योंकि 2 साल का बहुत लंबा समय रहा कोरोना काल का, उसके बाद एक बार फिर शिक्षा प्रणाली अपने लाइन पर आने का प्रयास कर रही है धीरे धीरे। किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस की। कब से कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल हो गया। किस अभी तक कोई कंपटीशन करा है आप? अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है। किसी टेस्ट में बैठे हैं? हाँ, क्या रहा? स्कोर मतलब थोड़ा ठीक था, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाई पढ़ाई, इसलिए थोड़ा। अभी स्काई एजुकॉम को अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? ये इस जॉब दिलाएगी हमें तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और कर रहे हैं प्रयास। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस। अच्छा, पुलिस की तैयारी कब से कर रहे हैं, कितना समय हो? 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने हो गए। क्या सोचा था कि पुलिस की तैयारी ही क्यों करेंगे? क्योंकि यही अच्छा लगा, मतलब तब से, और मतलब किसी में नहीं, आप तो सिविल में भी जा सकते, सिविल सर्विस में भी जा सकते थे, लेकिन पुलिस मुझे बेस्ट लगा। पुलिस बेस्ट लगा। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, किस की तैयारी चल रही है? पुलिस की कर रही हूँ। पुलिस की क्यों कर रहे हो ये बताओ। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, उसमें क्या पसंद? और उसका जज्बा जो मतलब उसमें जोश होता है एकदम। दीदी भी मेरी पुलिस में है तो इस वजह से। अच्छा, ऑलरेडी आपकी सिस्टर भी पुलिस में है, इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है या वर्दी पहनने का। अच्छा, क्या नाम है आपका? जयवंत कुमार। जी, जयवंत जी, क्या करते हैं आप? यहाँ तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? हाँ, पुलिस की तो खैर नहीं हो पाती हाइट की वजह से, असम राइफल में 165 मांगी हुई तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हाइट का इशू आ रहा है। हाँ जी। तो क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है? इसका एडुकॉम बेस्ट कोचिंग है इटावा में सबसे ज़्यादा, और मुझे यही अच्छी लगी हुई है। यहाँ पर हर चीज़ रूल से होती है, इस वजह से स्टडी मटेरियल से लेकर हर चीज़ कायदे में होती है जी। क्या नाम है आपका? जी। अच्छा, दोनों लोग सोनम एक साथ बैठे हुए? यस सर। अच्छा, इसीलिए साथ भी रहते हो क्या? नहीं, बैठे हैं। अच्छा, पुलिस की तैयारी क्यों कर रहे हो? वो ड्रीम है मेरा, मुझे अच्छा लगता है उसमें। मतलब ये लाइफ का एक ड्रीम है कि हमें पुलिस विभाग ही चाहिए। यस सर। क्या लगता है कितने % सफलता? अभी मैंने कोई पेपर नहीं दिया है, अभी आई हूँ 2-3 महीने हुए, अभी तैयारी कर रही हूँ। मतलब अभी स्टार्टअप है। क्या लगता, क्या नाम क्या था आपका? अंजलि। अंजलि, एक चीज़ बताओ कि स्काई एजुकॉम कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? स्काई एडुकॉम इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें अच्छी से प्रोवाइड करवाते हैं, और जो क्वेरीज होती हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, और फिर पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट तो है ही। क्या लग रहा है आपको स्काई एजुकॉम की हेल्प से आप अपना गोल अचीव कर लेंगे? बिल्कुल। जिस तरीके से आप देख रहे थे स्काई एजुकॉम के स्टूडेंट हमारे साथ थे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है स्काई एजुकॉम को लेके। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि इन लोगों के जो भी ड्रीम है उसमें क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से सेशन स्टार्ट हुआ है, शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे अपनी लाइन पे आने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।